जिसमें अभी फ़िलहाल काम कर चुके हैं हम प्रमोद प्रेमी सर का, और खेसारी जी के साथ भी काम किए हैं, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ काम किया जो, और एक मेरा सपना है कि पवन सर का काम करें हम, और वो एक मेरा ड्रीम है और हम करेंगे वो काम आगे। इन्हीं का धुन पे इन्हीं का रिदम को यूज किया गया था ढोली चटना सॉन्ग पूरा। तो मुझे वही गाना सुनना है जो ढोली चटना पर जो गाना आया था, जो आपका सबसे फेवरेट कहीं ना कहीं गाना होगा, पसंदीदा भी गाना होगा आपका, जो पब्लिक को सुनाई होगा। ये इस टाइप पे गाना था कि जाने कबूल कर रही है सखी गवना रे, जाने कबूल कर रही है सखी गवना रे, पियावा अगिया लगवना रे, पियावा अगिया लगवना रे, गवना करा के राजा चल गईला बहरावा, आई बना त चल जाइब हमहू नाई हरावा, हरी ओढ़नी के कोर अपना चबावेलु दात से, पागल क दिहले बाड़ू पहिल के मुलाकात से, हर बिरहिन जोगिनिया बना गईला बालमो, और दिल में हमरा अगिया लगा गईला बलमो, अखिया में कवन जादू चुरा के तू रखले बाड़ू, हम होश में नाही बानी हो, हम होश में नाही बानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को फिर से हमारा यूट्यूब चैनल आरू फैक्ट्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक सिंगर मैं बता दूं कि इनका नाम है संतोष सुमन, जो पटना में जो अभी चल रहा है सूर संग्राम का जो ऑडिशन चल रहा है, ये असफलता हो चुके हैं। तो ये फिर भी बावजूद फिर भी अपना हिम्मत नहीं हारे, फिर भी प्रैक्टिस इनका जारी है। देख सकते हैं इनके रूम पे आज मैं फाइनली पहुंच चुका हूं। ऑडिशन में कौन सा गाना गाए हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कौन सा गाना गाते हैं, तो इनसे सारी की सारी जानकारी लूँगा और आप लोगों को अपडेट में पहुँचाऊँगा। तो सबसे पहले संतोष सुमन जी, आपको तो हमारा यूट्यूब चैनल आरू फैक्ट्स में स्वागत है। जी भैया नमस्कार। जो भी हमारे आरू फैक्ट्स चैनल के द्वारा देख रहे हैं सभी को प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। और मैं बता दूं कि ऐसे सिंगरों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है जो इतना अच्छा गाते हैं। इतना मतलब बता दूं कि पटना में अपना फ्लैट रूम लेकर के रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों को ये हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना ऑडियंस से देख रहे हैं तो प्लीज़ इनसे बहुत सारे गाने मैं सुनूंगा। ऑडिशन में कौन सा गाना गाए हैं वो भी मैं सुनूंगा। तो मैं बता दूँ कि ऑडिशन कल का था ना, कल क्या हुआ मतलब आपके साथ में? 16 तारीख को ऑडिशन हुआ था सुर संग्राम का, 2023 सितंबर। तो कल कौन सा गाना गाएं जो आप लोग ऑडियंस को पसंद, जज को पसंद नहीं आया? मुझे वो गाना सुनना चाहते हैं ताकि पब्लिक भी सुनना चाहते हैं कि कितना अच्छा गाते हैं, नहीं गाते हैं, पब्लिक जज करेंगे। क्योंकि वहाँ पे जो भी जज बैठे आपको वहाँ पे बोला जाए तो मतलब असफल कर दिया, छाट दिया। तो मैं चाहता हूँ कि वो गाना फिर से गाइए ताकि पब्लिक सुन करके पब्लिक जज करे और पब्लिक डिसाइड करे कि आखिर गाना कितना अच्छा गाते हैं, ख़राब गाते हैं, नहीं गाते हैं, जो भी गाते हैं। ये गाना गाए थे अखिया में कवन जादू। ये पवन सिंह का? वो तो हमारे समझ ही रहे हैं कि उन्हीं को देख देख के अधिकांश लोग तो भोजपुरी में कदम रखे हैं। तो गाना गाए थे हम, 2 लाइन सुनाना चाहते हैं। अखिया में कवन जादू चुरा के तू रखले बाड़ू, अखिया में कवन जादू चुरा के तू रखले बाड़ू, हम होश में नाही बानी हो, हम होश में नाही बानी, जहिया से तू तकले बाड़ू, अखिया में कवन जादू चुरा के तू रखले बाड़ू। इनका आवाज़ इतना खूबसूरत है, कैसे लोग जज लोग बोलते हैं कि नहीं अच्छा गाता है। मतलब इससे आप लोग के अपील आया था कि वहाँ पे जो खराब गाते उन लोगों का सिलेक्शन हो चुका, जो अच्छे गाते हैं। थोड़ा सा अंतरा में आया था प्रॉब्लम, वो बोले थे कि ऐसे फिर से कोशिश करो, अंतरा स्टाफ पे था। हरी ओढ़नी के कोर अपना चबावेलु दात से,
पागल क दिहले बाड़ू पहिल के मुलाकात से ओढ़नी के कोर अपना चबावेलु दांत से पागल क दिहले बाड़ू पहिल के मुलाकात से नहिया सनहिया के न्योता हाँ नहिया सनहिया के न्योता जहिया से पेठा वाले बाड़ू अखिया में कवन जादू चुरा के तू रखले बाड़ू अखिया में कवन जादू चुरा के तू रखले बाड़ू। और मुझे ये बताइए कि बहुत ज़्यादा आपका खूबसूरत आवाज़ है, बहुत बढ़िया आवाज़ है, बहुत अच्छे गाते भी हैं। तो नेक्स्ट जो तैयारी चल रहा है नेक्स्ट ऑडिशन मतलब कहाँ पर है, किस गाने का तैयारी कर रहे हैं आप अभी आप? नेक्स्ट ऑडिशन फिर है गया में। तो अगर देखा जाए तो मेन क्षेत्र हम लोग का गया पड़ता है, लेकिन बोला गया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी दे सकते हैं वहाँ भी दे सकते हैं। अभी कौन सा गाने का तैयारी चल रहा है ऑडिशन में गाने के लिए? ऑडिशन में गाने के लिए एक शुरू आलाप था बिरहीन जोगिनिया जगा गईला बलमो तो 2 लाइन सुनाना चाहेंगे। हर बिरहीन जोगिनिया बना गईला बालमो और दिल में हमरा यगिया लगा गईला बलमो हमसे मुँह मोड़ के अकेले घर छोड़ के अजियते जी हमके मुबा गई लबलमु। बहुत बढ़िया, इनका आवाज़ बहुत खूबसूरत है। इसका आगे मतलब अंतरा वगैरह याद है तो रियाज किए हो तो? इसका एक मुखड़ा था हर गवना करा के राजा चल गईला बाहरवा आई बना त चल जाइब हमहू नाई हरवा गवना करा के राजा चल गईला बाहरवा आई बना त चल जाइब हमहू नाई हरवा कि तोहर बुझाता रहा ना कि तोहर आइल नइखे खाए रोटी भात के बुझत नइखा हमर बात के कि तोहर आइल नइखे खाए रोटी भात के बुझत नइखा हमर बात के। ऑडिशन का तैयारी में ऐसा सुन करके लग रहा है कि पूरी मतलब कहा जाए तो भरपूर अपना तैयारी कर चुके हैं। और ये बताइए कि गाना तो ऑडिशन करते रहते हैं, देते रहते हैं, स्टेज भी करते रहते हैं, आपको स्टेज में देखा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी एल्बम वगैरह का क्या हालात है? एल्बम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एल्बम कुछ करते हैं और कुछ जैसे एक ही एल्बम आता है तो इनके बदौलत चंदन हमदर्द ये कोरियोग्राफर हैं, ये खुद अपना सेटअप लगाते हैं वीडियो का और हम दोनों का भाईचारा का रिश्ता है। फाइनली वही है कि पटना में आया जब से आपका जो कहा जाए तो सपोर्ट करने के लिए एनी टाइम आपके साथ देते हैं, चंदन जी देते हैं। आप अपना एड्रेस बताइए, क्या करते हैं, अपना काम बताइए। मैं फ़िलहाल वीडियो डायरेक्टरी कर रहा हूँ जी। मतलब कौन कौन लोग कर चुके हैं जो मार्केट में चलते हैं? छोटे सिंगर कलाकार बहुत सारे हो गए, लेकिन इससे जो हाई लेवल के ऊपर हम देखें तो ऐसा कुछ है जिनका आपके काम कर चुके हैं, जो बड़े लेवल के कलाकार हो गए, जो बड़े सिंगर हो गए, कुछ नाम बताइए उनका। जैसे में अभी फ़िलहाल काम कर चुके हैं हम प्रमोद प्रेमी सर का, और खेसारी जी के साथ भी काम किए हैं, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ काम किया जो, और एक मेरा सपना है कि पवन सर का काम करें हम, और वो एक मेरा ड्रीम है और हम करेंगे वो काम आगे। और तो कब तक ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं ऐसा करता रहूँगा तो आगे चल कर पवन सिंह का भी काम मुझे मिलेगा? कब तक आपका अंदर लगता है कि नहीं इनका काम मुझे मिलना चाहिए और मिल जाएगा? मतलब होता है अंदर से किसी का हौसला होता है। मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम जब पटना आए थे फर्स्ट टाइम तो मुझे ये भी मतलब अनुमान नहीं था कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना कम समय में इतना पहचान बन जाएगा मेरा, और जब इतना यहाँ बन ही गया पहचान तो आगे भी बढ़ेगा। और अभी तो मैं कदम ही रखा हूँ और हो सकता है कि आगे बहुत बड़ा धमाका भी करे और सबका मुंह बंद कर दे।
बहुत बढ़िया बात है। ऐसे कलाकार लोगों का जो वीडियो में काम करते हैं, ऑडियो में काम करते हैं, जो गाना गाते हैं, जो कोरियोग्राफी करते हैं, ऐसे लोगों का बस वीडियो जितना देख रहे हैं सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो जो छोटे मतलब लेवल से उठ करके इतना हाई लेवल तक पहुंचते हैं, जो कम समय में अपना ग्रो करते हैं, तो कहने का खुशी मिलता है हम लोगों को भी। संतोष ये बताइए कि जो जो अभी इससे पहले जो आपका एल्बम आ चुका होगा, खुद का एल्बम बताइए जो पब्लिक सुनना चाहती है, तो क्या आपका खुद का गाना हो? एक मेरा आया था शुरुआती में, पियावा अगिया लगौना, मेरा इन्हीं का धुन पे रिदम का पूरा इन्हीं का रिदम को यूज किया गया था, ढोली चटना सॉन्ग पूरा। तो मुझे वही गाना सुनना है जो ढोली चटना पर जो गाना आया था, जो आपका सबसे फेवरेट कहीं ना कहीं गाना होगा, पसंदीदा भी गाना होगा आपका, जो पब्लिक को सुनाई होगा। ये इस टाइप पे गाना था कि जाने कबूल कर है सखी गवना रे, जाने कबूल कर है सखी गवना रे, पियावा अगिया लगवना रे, पियावा अगिया लगवना रे, और बूझला मन के भावना रे, और बूझे न मन के भावना रे, पियावा अगिया लगवना रे, पियावा अगिया लगवना रे। ऑडियंस को आप ये बताइए कि जैसे कि ये गाना जो है गन्नायक फिल्म से अपलोड है कि क्या सर्च करेंगे तो आपके गाना सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि ऑडियंस सुनना भी चाहती होगी, तो ऑडियंस के लिए बताइए ताकि खोजने में ढूंढने में यूट्यूब पर सुविधा मिल जाए। गन्नायक फिल्म संतोष सुमन, जैसे आप लिखेंगे मेरा फर्स्ट हेडिंग में आ जाता है। सुमन गन्नायक फिल्म्स लिखिएगा, वो आ जाएगा। इनका तो एक के अपने हिसाब से फेवरेट गाना सुनाइए मुझे, अब पब्लिक सुनना भी चाहती है। एक गाना है सैड सॉन्ग मोहन राठौर भैया जी का, और बहुत अच्छा लगता है वो गाना। और जितना भी पटना में सूर्य संग्राम में देखे तो अधिकांश मतलब 100 में 25% इस गाने को यूज़ किए हैं ऑडिशन में, और ये नहीं पता चला कि चुनाएं या ना चुनाएं, लेकिन हमको अच्छा लगता है, इसलिए कभी कभी दुखी में रहते तो इस गाने को गुनगुना देते हैं। तो 2 लाइन सुनाना चाहेंगे आपको कि बिरहा वियोग में तू जा रे लखना, बिरहा वियोग में तू जा रे लखना, अपना पागली के याद तू करे लखना, अपना पागली के याद तू करे लखना, जैसे मारतानी वैसे मारे लखना, जैसे मारतानी वैसे मारे लखना, अपना पागली के याद तू करे लखना, अपना पागली के याद तू करे लखना। क्या गाना है, बहुत बढ़िया गाना है। मुझे तो सुन करके दिल दिमाग मेरा गदगद हो गया। बस ऐसे ही कलाकारों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। प्लीज़ भाई का गाना अच्छा लगा, आवाज़ अच्छा लगा हो तो इनके लिए, भाई के लिए बस सपोर्ट चाहिए। वो गाना को शेयर कर दीजिएगा। जो भी गाना ऑडिशन जो दे रहे हैं, जो देते भी हैं, उन लोगों का सुन कर लगे नहीं कि हमसे जो अच्छे गाते हैं, जो कहीं ना कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म से पीछे रह गए हैं। अभी गया में भी ऑडिशन बाकी है, तो जो भी ऑडिशन देने वाले हैं, ऐसा नहीं कि पूरा क्लेम हम अपने जज को ही दे, हो सकता है हमें भी कुछ त्रुटि हो, तभी जाकर ये चीज़ हुआ। सभी ऑडियंस को हम बोलना चाहेंगे, जो भी ये ऑडिशन देने वाले हैं, कि अपना पहले तैयारी अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो आगे वाला कैसे आपको जज कर सकता है। पहले तैयारी कीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद कोई रोकने वाला नहीं है सिलेक्ट करने के लिए। इससे पहले आप तो बोल के गुजर चुके हैं कि जो अच्छे तैयारी भी नहीं करते, जो अच्छे गाते भी नहीं, उन लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है। कुछ वैसे प्राइवेट चीज़ें हैं जो हम लोग के परे नहीं हैं। नहीं, ये बताइए कि मुझे जो प्राइवेट चीज़ है, जो प्राइवेट मत रखिए, जो पब्लिक के बीच में लगे, ताकि पब्लिक को लगे कि नहीं ऑडिशन में कहीं ना कहीं दुर्नीति की जाता है। जो वो तो होता है, वो होता है। हम बाहर में थे तो कुछ एक बुज़ुर्ग व्यक्ति लड़ाई कर रहे थे कि अगर मेरे बेटे को ये लोग सेलेक्ट नहीं किए हैं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटे को ऑडियंस के बीच में खड़ा कर दिया जाए, और जो सेलेक्ट हुए हैं उनको भी खड़ा कर दिया जाए। अगर मेरा बेटा हार जाता है तो उनके घर में बर्तन मांजूंगा मैं। इतनी बड़ी चैनल जो अपना कॉन्फिडेंस को लेकर के जाते हैं कि नहीं, मैं तैयारी किया हूँ तो को हारने के लिए नहीं, मनोबल जो होता है वो टूट जाता है, तो क्या गाएंगे आगे।
तब आपका बहुत सारे प्रोजेक्ट एल्बम आया भी होगा, तो प्लीज़ इनका नाम है संतोष सुमन जी। तो आप यूट्यूब पर जा करके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं इनका गाना, बहुत सारा ऑडियो वीडियो सुनने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो भाई लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरूफ फैक्ट से जुड़ करके रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।